वेलकम टू टेकिंग इट स्लो पीपल। विशु, क्या हाल चाल? हाय यार दुजू, बहुत ही सही हाल चाल है यार। अब तो ऐसी न्यूज़ भी आने लगी है कि कोरोना वायरस के बाद रिकवरी होने लगी है बिजनेसेस की। क्या घंटा अपेरेंटली रिकवर अगर होने हम लग गई है बिजनेस इसकी यार। मतलब डेटा कुछ भी को बोल रहे हैं लोग। अगर हम डेटा को ट्रस्ट कर सकते हैं जो गवर्नमेंट बोल रही है उसको। कौन सा डेटा अ, भाई? मतलब मैं जिस कंपनी कोई में नहीं। काम करता हूँ, हम लोगों की तो खैर लगी पड़ी है। काफी इंडस्ट्रीज हैं जिनको तो बिल्कुल दाना पानी भी हाँ, नसीब नहीं और हो रहा है। वन ऑफ द इंडस्ट्रीज जो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है वो है अपना स्टैंड अप कॉमेडी। स्टैंड अप कॉमेडी। व्हाट अ फोर्स्ड सेगवे, बाय द वे, व्हाट अ फकिंग फोर्स्ड Yes. सेगवे। Glad to introduce Shashwat to everyone. Hey Shashwat, man, how are you? ग्रेट ग्रेट। मेरी इंडस्ट्री काफी सेटबैक लगा है उसको, लेकिन मैं फिर भी काम चला रहा हूँ। आई एम ग्रेट। कैसे काम चला रहे हो? मतलब क्या कर रहे हो आजकल? यार मैं कमेंट्री करता हूँ यूएफसी की। वो वीकेंड्स पे होती है, प्लस व्हाटएवर एल्स, व्हाटएवर अदर स्टफ आई डू, आई राइट। वो सब मैं करता रहता हूँ, तो मुझे खास कोई फर्क पड़ता नहीं उससे। बट यूएफसी हाँ, में स्टैंड अप। यूएफसी कब से फॉलो कर हाँ, रहे हो? फॉलो तो कब मैं फॉलो तब से कर रहा हूँ जब एंडरसन सिल्वा पॉपुलर हुआ था। हम्म। बट मैं स्टार्ट अभी किया था 242 से मैंने कमेंट्री करनी स्टार्ट करी थी। हर इवेंट करा है मैंने। तो बट फ्रॉम किसके यूएफसी। लिए कमेंट कर रहे हो? सोनी के लिए? सोनी। फैंटास्टिक है, दैट्स ग्रेट। नाइस। ये काफी लोगों को पता ही नहीं है तुम्हारे बारे में चीज के तुम कमेंट्री भी करते हो या पीपल ओनली नो यू फॉर अ स्टैंड अप कॉमिक जिसने कॉमिक्स्तान पे अपीयरेंस दिया था, उसके बाद 4-5 वीडियोस निकाले यूट्यूब पे। पॉडकास्ट का ट्राई किया बट पॉडकास्ट के एपिसोड बहुत ही इरेगुलर है, बहुत ही अमेजिंग ट्वीट्स करते हैं। और बस, और कुछ नहीं पता लोगों को। कमेंट्री का भी हो जाएगा यार। आई थिंक यूएफसी धीरे धीरे इट इज बिकमिंग पॉपुलर इन इंडिया ऑल्सो। एमएमए बहुत बड़ा नहीं है, बट हम्म। इन्होंने हम्म। सुपर फाइट लीग हम्म। स्टार्ट हुआ था, है ना। दो तीन चीजें हुई हैं। ब्रेव हम्म। होता है इंडिया में, कई बार इवेंट्स होते हैं। तो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। और व्हेन पीपल विल रियलाइज कि बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स चल नहीं रहे हैं, एक ही दो चल रहे हैं, तो हम्म। पीपल विल बी इंटरेस्टेड। आई सीन फाइटर्स इन इंडिया who are very talented. It's just that infrastructure कुछ नहीं है। मैं एक one of the commentators is a fighter, right? And he is a 4-time MMA champion from India. तो वाह। इंडियन ऑसम। चैंपियन है 4 बार। बट एवरी टाइम ही गोज आउटसाइड ही इज लाइक कि मुझे अपना पैसा डाल के देन आई हैव टू गो फाइट कुछ इन अ स्पॉन्सर्स टूर्नामेंट। नहीं है, कुछ नहीं है। कोई स्पॉन्सर हम्म। नहीं है। द गवर्नमेंट नेवर सपोर्ट्स, नोबडी नोज, देयर इज नो हम्म। सिस्टम टू सपोर्ट एन एमएमए फाइटर, क्योंकि वो स्पोर्ट ही इतना रिकॉग्नाइज नहीं है अभी। तो एज इट ग्रोज आई एम श्योर पीपल विल पुल इन बट ठीक है यार, एंड अभी पुट सम मतलब मनी। एकदम नेसेंट स्टेज में है अभी। एंड बिलीव इट और नॉट, डब्ल्यू डब्ल्यू ई भी कभी ऐसे ही शुरू हुआ था इंडिया में। पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग इट एंड उसके बाद या फिर इंडिया से भी काफी लोग डब्ल्यू डब्ल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एईडब्ल्यू में है, टीएनए में भी है। इट इज ओनली अ एंड लॉजिकल शाश्वत, स्टेप। तुम भी लाइक यू आर इन सच अ ग्रेट पोजीशन यार आफ्टर लाइक 15 or 20 years व्हेन द मतलब स्पोर्ट्स ऐसे ये वाला एमएमए काफी ज्यादा कैचअप कर चुका होगा। लाइक यू विल बी वन ऑफ द ओजीज, हाँ। इनिशिएटर्स। हाँ, कि मैं तब that'll be से very cool. उसमें। हाँ यार, मतलब करेक्ट वो करेक्ट। थॉट कितना सही हो गया। लाइक आई हेल्प्ड बिल्ड दिस, आई वाज इन्वॉल्वड। Yeah, because Joe Rogan still talks about it. Na? Joe Rogan will या say that हम्म। I started commentating for free, and he began at UFC 11, I think UFC 11 या 12 में उसने start किया था. बहुत सही। हम्म। So it's been what 20 years, 20 25 years, insane. मतलब एकदम एंड टैप इन है मेरे सामने। अगर मैं इस बारे में ना बोलूँ तो यू आर आर देसी वर्जन ऑफ जो रोगन मैन। पॉडकास्ट करते हो, यूएससी कमेंट्री करते हो, और मैं इस टैपिंग को छोड़ दूँ तो मेरे को काफी अजीब लगेगा। बस नेक्स्ट स्टेप यही है कि अक्षय कुमार को फियर फैक्टर से रिप्लेस करना है तुम्हें। नहीं, वो नहीं करूंगा मैं। कमिंग बैक टू द हाँ कॉमेडी थिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्ली, क्या कैसा चल रहा है अभी माहौल? मतलब यार, ओपन माइक्स हो रहे हैं कई सारे, और लोग शोज भी कर रहे हैं। इफ यू वांट टू डू यू कैन डू ऑनलाइन शोज। हम्म। व्हाट अ लॉट ऑफ कॉमेडियंस आर डूइंग इज दे आर डूइंग शोज फॉर फॉरेन ऑडियंस। तो मतलब हम्म। जो भी एनआरआईज हैं यूएस में, यूके में, तो नाउ यू कैन टैप इनटू दैट मार्केट, क्योंकि अब तुमको जाना तो नहीं है ना, घर पे ही करना है। तो हम्म। यू कैन डू 3 shows इन अ डे, वन फॉर यूके, वन फॉर यूरोप, वन फॉर यूएस, और घर पे ही बैठ के करना है। तो हम्म। इट्स इजी, यू कैन डू इट। बट मतलब एक तो मेरे पास कोई शो है नहीं, मतलब अनलेस आई एम रेडी विद शो। मैं पुराना हम्म। शो जो मैंने वीडियोस निकाल दी और भी बचा है जो मैं हम्म। और निकाल दूंगा। आई हम्म। एम डन विद दैट शो, तो मैं वो और मटेरियल नहीं कर सकता। और नया अभी मैं लिख रहा हूँ, तो आई कांट डू लाइक एन ओल्डर शो। मैं बोर हो जाता हूँ पुराने मटेरियल से। तो आई हैव टू राइट न्यू मटेरियल, होन इट, देन डू इट।
तो सो it अभी takes तक some time. कुछ भी ऑनलाइन किया ही नहीं है अब तक सिंस द No, I पेंडेमिक? do. ओपन माइक्स करता हूँ मैं, तो अच्छा, जैसे ओपन माइक होते रहते हैं कई सारे, आई गो ट्राई माई मटेरियल, तो 10 मिनट कर दिया, 15 मिनट कर लिया, बट आई एम नॉट गोना डू अ 1 hour शो अनलेस आई एम रेडी विद इट. सो व्हाट वो इज द अभी टाइम लगेगा. एक्सपीरियंस लाइक मैन? मतलब जो जितना मैंने भी काफी स्टैंड अप शोज अटेंड किए हैं, एंड द एंटायर वाइब इज generated by the audience in the show, and Of course. half of the time the stand up comics are reacting to the vibe and interacting with the audience etc. and उससे काफी प्ले ऑफ करते हैं मेरे एक्सपीरियंस में. तो ऑनलाइन शोज में तो काफी वियर्ड होता होगा ये. It's a different, it doesn't feel like a stand-up show, it feels like something else. But मोनोलॉग. अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है. Yeah. हमारा But यार मोनोलॉग भी नहीं है, लोग हंस रहे हैं, एक नहीं 2 सेकंड के हाँ लैग में हंसी आ रही है. कि मैं वैसे But विपुल गोयल हैं जो उन्होंने ही लाइक पोस्टेड सम ऑनलाइन वीडियोस आई सॉ, एंड वो वीडियोस लाइक शो की वीडियोस डाले थे, कुछ क्लिप्स डाले थे, एंड उनको देख के आई रियलाइज्ड कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग टाइप कितना चीज होता है जिस वजह से तुम इतना ज्यादा हंसते हो. सो आई वाज वाचिंग द सेम वीडियोस जो जैसे विपुल गोयल का जो चल रहा है, एंड आई वाज जस्ट हाँ बस स्माइल होती है, या फिर एक होता है ना कि बस ऐसे यू एक्सेल अ लिटिल बिट व्हेन समथिंग इज फनी, like right, and people sitting there like in the audience they're laughing like anything. तो right. I think जब everyone else is laughing and there is that कि हाँ तुम शो देख रहे हो तो हंसना है, तो वो भी इसमें भी हो ही रहा है. या पक्का वो तो है ही यार. एक तो पीपल आर स्टार्व्ड फॉर कॉमेडी, इतने सारे टाइम से हो नहीं रही थी. नाउ यू कांट गो टू अ स्टैंड अप शो, तो जो भी मिलेगा लोग खुश होके देखेंगे. तो आई मीन पीपल आर बाइंग टिकट्स, पीपल वांट टू वॉच इट, बट इज जस्ट डू यू वांट टू डू इट. तो उस पे वो कॉमिक पे डिपेंड करता है. लोग कर भी रहे हैं, पर किसी को भी बहुत मजा तो नहीं आ रहा होगा. दिस इज नोवेयर लाइक इफ यू कंपेयर इट टू अ nowhere near the स्टैंड अप real लाइव experience. स्टैंड अप शो, तो बहुत ही अजीब लगता है. बट ठीक है, बट दिस इज स्टिल बेटर. स्टैंड अप इज स्टिल प्लेस बेटर देन म्यूजिक शो, क्योंकि तुम कॉन्सर्ट ट्रू. ऑनलाइन कर ही नहीं Yeah. सकते ना, उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है. द होल थिंग इज द वाइब. तो Yeah. बेटर ही है. अब And I वहां पे think ड्रग्स नहीं Ritviz मिलेंगे, tried नाचोगे something. नहीं, हाँ Ritviz tried है ना. something, वो 3D मॉडल कुछ बना के वीडियो में, पता नहीं वो कैसा रहा. ओ हाँ, अगर वो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हाँ आ गई कि यू कैन फील लाइक यू आर स्टैंडिंग इन अ ग्राउंड जहाँ पे 2 yeah. टॉयलेट हैं और बहुत दारू मिल रही, देन यू विल हाँ फील मे बी इन फ्यूचर हो सकता है यार ऐसे VR सबके पास हो जाओ कि तुम होगा अपना होगा. VR हेडसेट लगाओ और बस दारू पियो VR लगा के. आई दैट्स थिंक दिस कॉन्सर्ट. कोरोना पैंडेमिक जो है ना, दिस इज अ कैटलिस्ट फॉर अ लॉट ऑफ या थिंग्स या टू जस्ट स्पीड अप. कि बहुत सारी इन्वेंशंस या बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो कह रहे थे अभी जरूरत नहीं है, करेंगे अपना हाँ 10 साल, अब उनको 2 साल में ही करना पड़ेगा. बल्कि 6 महीने में करना पड़ गया है. जो ऐसे होता था कि भाई वर्क फ्रॉम होम तुम कर ही नहीं सकते हो और तुम्हारा ये सिक्योरिटी कंसर्न होगा, तुम अंदर फोन भी नहीं लेके जा सकते, अब उनको अपने पीसी दे दिया है कि तुम घर लेके जाओ और तुम वो काम सब करो. सिर्फ कहने की बात है यार. तो कितने सारे ऐसे जॉब्स हैं जिनमें वो बोलते हैं कि यार वर्क फ्रॉम होम कर नहीं सकते, पर वो ऐसे सही जॉब हैं में. जिसमें क्या फर्क पड़ता है, वो घर पे करे बेटर ही होगा. अरे तुमको यार फिर उस देखना है सामने खड़े. मैनेजर को वो नहीं आती ना कि मेरे पास भी कुछ पावर है कि मैं इसको वर्क फ्रॉम होम नहीं करने दूंगा. इसके पहले मैं जो जॉब करता था ना, उसमें मतलब आई वाज द मैनेजर, मेरी एक टीम थी और मैं वर्क फ्रॉम होम करता था, मेरी टीम ऑफिस जाती थी. वो तो बड़े खुश थे, कहते हैं ये हमारा तो अलग ही मैनेजर ही ट्रिप है यार, ये तो अलग ही ट्रिप है कि मैं तुम्हें नहीं बड़े करने खुश दूंगा. तो उस पूरे ऑफिस में आई वाज द ओनली वन हु वुड नॉट कम टू ऑफिस. मैं अकेले घर से काम करता था, बाकी पूरा ऑफिस जाता था. यार मतलब तो इतना रिबेलियस एटीट्यूड क्यों? मतलब रिबेलियस नहीं यार, नहीं मतलब नहीं ठीक मैं है. उनको बताया था जो भी रीजन, एंड दे बिकॉज दे वांटेड मी टू वर्क एंड दे लाइक माय वर्क, दे लाइक हाँ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऑफिस जाने से. आई कैन फिनिश द वर्क एट होम ऑल्सो, प्लस आई एम मतलब कुछ हेल्थ इश्यूज मैंने बोला उनसे कि ये चीजें हैं, एंड दे अंडरस्टूड इट. दे लाइक हाँ ठीक है तुम कर लो. शाश्वत जॉब से फिर कॉमेडी का ख्याल क्यों आया? कब आया? कैसे आया? इससे पहले 2-3 जॉब कर चुके हैं ना? अरे तो मैं कॉलेज के बाद वो कंसल्टिंग जॉब मिला है ना, बिट्स के बाद, तो कंसल्टिंग जॉब कर रहा था, वो किया, उसके बाद वो उसमें मजा नहीं आया, मैंने छोड़ दिया. एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग एट होम. तो तब मैंने एक्चुअली ओपन माइक किया था, बट द फर्स्ट टाइम आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू स्टैंड अप कॉमेडी वाज somebody showed me a video of Louis C.K. in college. तो तब से लगा था यार ये करूंगा, मतलब मुझे ये नहीं लगा था कि करूंगा, मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने कहा ये बढ़िया चीज है, बट आई डिडंट नो कि इंडिया में होता है स्टैंड अप. राजू श्रीवास्तव वगैरह को जब देखते थे हमें लगता था ये कुछ और है, दिस इज नॉट तो ऐसी फील नहीं आती थी कि हाँ ये करना है, ये एस्पिरेशन नहीं था वो, ये मैं वहां जाके करेक्ट. तो वही, और मुझे समझ ही नहीं आया था कि ये स्टैंड अप है, मुझे लगा ये लोग अपना सीख के आए हैं, दिस इज अ डिफरेंट थिंग. देन आई फिगर्ड आउट कि ओपन माइक्स होते हैं, दैट्स व्हेन आई वेंट टू एन ओपन माइक. दिल्ली में मैंने पहला ओपन माइक किया था और बस उसके बाद से मैं करता गया. बिट्स में कुछ अमेजिंग हुआ था? कुछ अमेजिंग स्टोरीज हैं बिट्स की, या बहुत ही बोरिंग लाइफ थी?
नहीं बोरिंग लाइफ नहीं थी, लेकिन स्टैंड अप नहीं किया मैंने अमेजिंग एज इन एनीथिंग एल्स। वैसे तो रैगिंग हुई थी यार। हाँ, बिट्स की नहीं रैगिंग की मैंने बहुत कहानियां सुनी है, मतलब रियली नहीं, कुछ नहीं होता था यार, हाँ यार मतलब नहीं हुआ था एक्चुअली। रैगिंग कुछ लोगों की ज्यादा होती थी, वो डिपेंड करता है कि तुम कितने ज्यादा इंटरेक्ट करते हो लोगों से। बट अगर तुम मेरी तरह हो तो फिर कौन ही रैगिंग लेगा, जब उनको पता ही नहीं है मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहीं कोने में रहता था। तो मैं एक बार क्लास गया था अपने, और मेरे प्रोफेसर ने मुझे डांट दिया कि तुम कौन हो। मैंने कहा सर मैं 2 साल से नाइस। पढ़ रहा हूँ, आप क्या बात है आपकी बहुत बहुत होता था ऐसा कि क्योंकि बिट्स में वो अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होती, तो लेक्चर्स तुम मिस कर सकते हो, तुम जो ट्यूटोरियल होते हैं वो भी मिस कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम अपने मार्क्स छोड़ दो तो कर सकते हो। तो मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट में 60 में से 0 मार्क्स होते थे, क्योंकि मैं ना लेक्चर जाता था ना ट्यूट जाता था। और डूड बिट्स में स्कोर कार्ड, दे सेंड योर सीजीपीए कार्ड टू योर होम एड्रेस। क्या बात कर रहे हो? भाई तो उसके बाद लोगों ने पता है क्या करना शुरू कर दिया, हमारे बैच में तो ये स्टार्ट हुआ था कि लोगों ने यहाँ गलत एड्रेस देना शुरू कर दिया कि दोस्त का या किसी और कजिन वजन का एड्रेस, कि ये है मेरा होम एड्रेस। दे स्टार्टेड चेंजिंग एड्रेसेस, क्योंकि वो घर पे भेज देते थे सीजी कार्ड, तो तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हारा कार्ड यहाँ पे नहीं आया, तुम्हारे घर पे पहुंच गया, और अचानक फोन आया और मम्मी गालियां दे रही है, नहीं क्या हो गया, यदि कार्ड आया तुम्हारा सीजी कार्ड, तुम्हारा 4.6 कि मम्मा ये 5 में से होता है। नहीं नहीं यार, मेरी मम्मी टीचर, उनको सब पता। मैं बचपन से पिट रहा हूँ। मम्मा टीचर है, ये तो तुम दोनों में कॉमन है यार। अच्छा मेरी भी मम्मी टीचर प्रोफेसर है यार। बट हाँ हाँ, पिटा तो मैं भी बहुत हूँ वैसे बचपन में, क्योंकि यार मतलब बिना बिना किसी रिग्रेट के मारती थी मेरी मम्मी। हाँ हाँ, और मतलब प्लस शी इज सो गुड एट इट। मेरी माँ तो मार के भेजती थी कि आज तू जो कार्ड करने वाला उसके लिए पहले से लेके जा, मतलब मेरी मम्मी तो मतलब वो स्कूल में तो, और आइडियली यू वुडंट एक्सपेक्ट लाइक अ टीचर दैट इज टीचिंग ओल्डर किड्स टू हिट यू, बट उनकी टेक्निक ऐसी होती है, वो पैर तुम्हारे पैर के ऊपर पैर रखेंगी, सो यू कांट मूव अराउंड, यू कांट गो एनीवेयर, ओ देन शी भाई, स्लैप यू। ओ शी इज रियली गुड भाई। एट। हाँ यार, रियल चाइल्डहुड यार, रियल चाइल्डहुड। बचपन से यूएफसी देख रहे हो भाई तुम, बचपन से यूएफसी देख रहे हो। हाँ यार। उस समय मुझे टेक्निक नहीं पता थी, वरना बताता कि मम्मी एल्बोज बेटर लगती है, हाँ चाटा मार। फिर वहां से चप्पल ही निकल के आता सीधा यार। टेक अस थ्रू योर जर्नी अ लिटिल। कुछ टाइम पहले हमने अग्रिमा से बात करी थी, वो कह रही थी मुझे 6-8 महीने लगे थे अपना पहला लाफ लेने में, कि मैं बहुत सारा मटेरियल ट्राई करती रही, बॉम्ब करती रही, बट पहला लाफ जब आया उसके बाद आई क्रैक्ड माई वॉइस सो टू स्पीक, कि हाँ मेरा ये टोन है, मुझे ऐसे प्रेजेंट करना है या परफॉर्म करना है। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था? नहीं यार, मुझे लाफ पहले ओपन माइक में मिल गया था, बहुत लेकिन बढ़िया। वॉइस नहीं पता मुझे। वॉइस इज समथिंग आई डोंट नो हाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट योर वॉइस इज। सम पीपल टेक लाइक और आई डोंट इवन थिंक आई एम लुकिंग फॉर इट। मैं कर रहा हूँ जो मुझे फनी लग रहा है। मेरा ऐसा रहता है कि मैं थॉट्स बहुत सारे लिख दूंगा, फिर जो मुझे फनी लगेगा, बट देन आई विल फ्रेज इट द वे आई वांट, देन आई विल ट्राई इट इन एन ओपन माइक। और अगर जो मुझे पसंद है वो तुमको भी पसंद है, लाइक ऑडियंस को भी पसंद है, देन इट विल बिकम समवेयर, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ अ सेट। पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे पसंद है पर ऑडियंस को नहीं समझ में आ रही है, तो कीप वर्किंग ऑन इट, आई विल कीप लुकिंग फॉर अ वे टू फ्रेज इट, क्योंकि यू उसमें गाली ऑल्सो डाल दो। वांट so you also want it to work, but you can't leave the thought, right? If you find something funny, तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो तुम बोल देते हो just because you like it, वो नहीं चलती, but ठीक है। I mean, if I find it funny, if I laugh at something, it makes way in my set. हाँ, जो स्टैंड अप पे नहीं चलता वो ट्विटर पे चल जाएगा कहीं ना किसी को तो समझ आ ही जाएगा। यार मुझे वो फर्क पता नहीं है कि क्या ट्विटर का है क्या स्टैंड अप का है। मैं डाल देता हूँ बहुत सारी चीजें, देन आई वेट फॉर एन इंस्पिरेशन कि ये कोई बिट बन सकता है। और ट्विटर मैं इतना ज्यादा ट्विटर पे भी काफी एक्टिव हो यार तुम तो। कुछ ऐसे स्पॉन्सर्ड कंटेंट वगैरह के लिए आते हैं क्या लोग कि हमारे ब्रांड को लेके एक इंडोर्स कर दो ये सब? एक दो चीजें ही आई हैं, तो मतलब यार ट्विटर पे तुम क्या ही एंडोर्स करोगे, अनलेस इट्स समथिंग दैट यू लाइक, यू शुडंट टेक ब्रांड ऑन। तो मतलब मुझे पता नहीं क्यों, बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी आई हैव गॉटन अ लॉट ऑफ ऑफर्स फ्रॉम दीज अल्कोहल ब्रांड। मुझे लग ही रहा आई था, डोंट नो व्हाई। या तो कोई अल्कोहलिक्स अनोनिमस वाला कोई जैसे ग्रुप आएगा या फिर अल्कोहल का ही आएगा। और मतलब आई नेवर टेक, तो आई हैव सेड नो टू मेनी अल्कोहल ब्रांड्स, क्योंकि आई डिसाइडेड कि मैं अल्कोहल प्रमोट तो नहीं करूँ। पर अगर कोई वीड वाला आता है या कोई पेपर वाला आता है, दैट आई टेक, बट थोड़ा अल्कोहल आई डोंट। गलत सेंचुरी में रह रहे हो यार तुम।
अरे यार मस्त है, लेकिन मुझे एक आया था स्लिम जिम्स करके, किसी का तो डब्बा आया था, कभी एक और हाँ, रिसेंटली आया, आई शुड टेक नेम ऑफ अ ब्रांड, तो 2-3 आए हैं ऐसे अलग अलग जो हम पेपर्स रॉयल्टी भेज देते हैं, मांगेंगे, जो कोई दिक्कत फ्रीबीज नहीं, भेज रॉयल्टी मांगेंगे हम। वो फ्रीबीज भेज देते हैं हम, लाइक हाँ बढ़िया है। सही है, छोटी छोटी खुशियां होती है यार, मतलब फ्रीबीज स्पॉन्सर करने फ्रीबीज की लेके फिर उनको कि प्रमोट भी नहीं यार करते हो ना। फ्री का तो मिल रहा है। प्रमोट, हाँ प्रमोट मैं करने को तैयार हूँ, मैं कर सकता हूँ, पर मैं किया नहीं अभी बहुत सही, मतलब ये बेस्ट पार्ट है, मतलब फ्रीबीज भी ले ली। तक। हाँ। पर वो अच्छा है वो, इफ आई लाइक अ प्रोडक्ट देन आई कैन से समथिंग हम्म, अबाउट इट, पर नहीं पसंद है तो फिर मैं क्या ही करूँ। फेयर, आई यूज्ड मेक टू सेंस। ड्रिंक अ लॉट एट अ पॉइंट, जैसे एक हमारा कॉमिक है वो पहले बारटेंडर हुआ करता था, बारटेंडर हम्म, था वो, तो हम्म। ही टॉट मी हाउ टू ड्रिंक टकीला, हम गलत पीते थे, फिर उसने बताया तो कि ये जितने गलत भी पीना भी कुछ स्पिरिट्स हैं, होता है क्या? हाँ। हाँ यार मतलब सही टेम्परेचर पे नहीं पियोगे तो उसकी विस्कोसिटी अलग होती है, तो उसने बोला कि ये टकीला जिन जो भी है ना, ये सारी चीजें स्पिरिट जो इनको फ्रीजर में डाल दो, हम्म, एंड व्हेन यू ड्रिंकिंग टेक इट डायरेक्टली आउट ऑफ, फ्रीजिंग कोल्ड होनी चाहिए वो, और वो जमती नहीं है ऑब्वियसली है ना, हम्म। तो उनको उतना ठंडा पियोगे तो उसकी विस्कोसिटी बदल जाती है और उसका फ्लेवर बदल जाता है। Then I started drinking tequila like that, and I got hooked. Then I started drinking a lot. I'd have like one tequila in the freezer, one in the kitchen. तो ये खत्म होती नाइस। थी, ये फ्रीजर में, एक नई। And one in my hand. Yeah. So I drink a lot of tequila, and I know a friend like another comic who drinks even more than that. तो हम्म, बहुत ही ज्यादा हम लोग पीने लगे थे, हम लोग साथ में ही रहते थे एक ही बिल्डिंग में, तो वी ड्रिंक अ लॉट, तो फिर मैंने लाइक आई हेल्ड माई सेल्फ बैक कि भाई बहुत हो रहा है, दैट्स व्हेन आई क्विट स्मोक ड्रिंकिंग, और हो भी गया था, मतलब बॉडी पे भी फर्क दिख रहा था, तो इसलिए दैट इज व्हाई आई डोंट वांट टू प्रमोट अल्कोहल, क्योंकि मुझे दिखता है कि उसमें फर्क, उसमें दिक्कतें होती हैं जो तुमको उस टाइम पता नहीं चलेंगी, देन इट बिकम टू लेट। How is life different before and after Comicstan? मतलब अच्छा, उससे Comicstan का पहले या तो एक और स्टेप हाँ पहले कि जाते हैं, मतलब तो जाने का कॉमिक्स क्या होता पहुंचे है। पहुंचे कैसे, मतलब प्रोसेस क्या होता है, कैसे वो 8-10 लोग आते हैं चुन के जो आते हैं? यार 3-4 सिटीज में ऑडिशंस रखते हैं वो, तो हम्म, बहुत सारे कॉमिक्स आते हैं, ऑडिशन करते हैं, वही मतलब लाइव ऑडियंस के सामने वो रहता है, ओपन माइक रहता है, हम्म, और उसके बाद वो स्कोर करते हैं जजेस, हर सिटी में अलग अलग जजेस जाते हैं, किसी में 3 किसी में 3 ऐसे करके पहुंच गए होंगे हर जगह, हम्म। एंड दे डिड ऑल दीज ऑडिशंस, और उसके बाद भाई स्कोर पे दे कॉल टॉप 10। अच्छा, तो कोई भी उठ के अप्लाई कर सकता है, मतलब मैं कल को जाके ओपन माइक में ऑडिशन कर सकता हूँ? तो ऑडिशन के पहले, मतलब ओपन माइक तक पहुंचने से पहले और भी चीजें होती हैं, तो यू सेंड अ क्लिप, देन हम्म, दे शॉर्टलिस्ट बेस्ड ऑन द हम्म। क्लिप, देन यू गो टू एन इंटरव्यू, वो होगा, फिर कुछ कुछ तो बैकग्राउंड चेक करेंगे, सब चीजें करेंगे, देन ओपन माइक के लिए इफ यू क्वालिफाई, देन दे कॉल व्हाटएवर नंबर ऑफ पीपल, आई डोंट नो, वो हम्म। दिखाते तो हैं ऐसे लाखों क्लिप्स, आई डोंट नो और हाउ मेनी फिर वो पीपल लास्ट में ऑडिशन। ये नहीं पूछते क्या कि चलो अगर तुम्हारी कोई सॉब स्टोरी भी है तो ही तुम सेलेक्ट होगे, बिना सॉब स्टोरी के तुम नहीं होगे इंडियन नहीं आइडल की नहीं, तरह। ये टीवी का, अगर टीवी में जो रियलिटी शोज बनाते हैं वो मेकर्स होते तो दे वुड हैव केप्ट सम सॉब स्टोरीज देयर, बट इसमें नहीं था। देयर वाज अनदर गाय हु वाज देयर इन कॉमिक्सतान, आमिर पीरान, हु हैड टू लीव कॉमिक्सतान, उसने 2 एपिसोड कर लिए थे, एक कर लिया था, उसके बाद ही हैड टू लीव, और तो उसकी जगह वो आया था, अर्नव राव। अनर, राइट। हाँ, तो आमिर पीरान को जाना पड़ा था, इसलिए अर्नव राव आया था, तो उसके पहले 2 एपिसोड शायद आमिर शूट कर चुका था, बट फिर जो भी कॉमिक्सतान का सीन हुआ कि हम्म। किसी को बाहर बताएंगे नहीं है वो, एंड हम्म। फिर उन्होंने कुछ तो रखा था कॉन्ट्रैक्ट, एक लंबा सा कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, तो उसका था कि 1 साल तक बात नहीं कर सकते ये वो, बट अभी तो हो गया सब। सो अच्छा, वो छोड़ो, वहां पे जो रहा जैसा रहा, हम्म। घर पे थोड़ी इज्जत मिलनी शुरू हुई उसके बाद कि हाँ तुम टीवी पे हाँ आ गए कि भाई? तुम सॉर्ट ऑफ टीवी पे तुम आ चुके हो अब। अब हम यार तुम्हारी मेरी घर पे इज्जत थी पहले से, What? हमेशा इज्जत थी। क्या बात कर रहे हो यार। आई I've always done what I wanted to do. तो मेरे पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव थे, मैं हम्म, जॉब छोड़ा तब भी उन्होंने बोला ठीक है जो करना है, because they had faith in me. I mean, if whether that faith was ओके। justified or not is their problem, but they had faith in me. तो मैं जॉब छोड़ा तब भी उन्होंने बोला ठीक है जो करना है करो, then I started doing open mics. But what I did was, while I was doing open mics, I took up a job at Scoop Whoop so that I can pay for everything. क्योंकि हाँ दैट्स I want नेसेसिटी। something to pay for my hobby, right? हॉबीज It या? was a hobby then. It wasn't paying me. तो वो किया, उसके बाद then I moved on to another job, वही writing editorial पे, क्योंकि I was doing this now. This is nothing related to my career. This is nothing related to my education. मैं बिट्स पिलानी गया था, मैं राइटिंग सीखने नहीं गया था, अब हम्म, करने लगा तो ठीक है, अब ये वाला जॉब किया, उसके बाद एक और जॉब किया, these are easy jobs, हम्म, writing content and
editing, then I became an editorial manager. All that stuff was very easy, but I had a knack for it क्योंकि funny articles ही लिख रहा था मैं पहले. And then I started reading, and I'm like हाँ ठीक है समझ में आ रहा है. Then I figured out कि क्या चल रहा है इंटरनेट पे, तो वो भी करने लगे. तो it was easy job and it was paying also fine. तो वो चल रहा था. तो ऐसा कोई घर पे कभी प्रॉब्लम नहीं थी because I was doing whatever I had to do, plus है जॉब भी ठीक है. एंड देन जॉब मैंने छोड़ा था जब कॉमिक्सतान पे जाना पड़ा था, क्योंकि कॉमिक्सतान 3 महीने का शूट था ओवरऑल, या जो भी था 2 महीने 3, आई डोंट रिमेम्बर कितना था. तो यू कांट टेक दैट लॉन्ग लीव, राइट. और प्लस आई हैड गॉटन बोर्ड आल्सो. अब जॉब का मेरा टाइम आ ही गया था कि अभी बहुत हो गया, एक जॉब में तुम इतना लंबा रुक नहीं सकते, यू नो. तो मैंने कहा ठीक है, अभी एवरी जॉब हैज एन एक्सपायरी डेट, और मेरा आ गया था कि 1 साल 1.5 साल हो गया, बहुत हो गया, छोड़ देते हैं. तो आई डिसाइडेड टू लीव, एंड देन कॉमिक्सतान का वो आ गया ऑफर. तो मैंने कहा ठीक है, इट टाइम्ड वेल, तो मैं छोड़ दिया. उसमें भी पंगे हुए थे कि मैं जब जॉब छोड़ा था तो वो लोग कह रहे थे कि मत छोड़ो, वो जाने नहीं दे रहे थे. मैंने कहा मुझे जाना है, वो कह रहे हैं कि नहीं मत जाओ. तो देन आई हैड टू फिनिश a 1 month नोटिस पीरियड व्हाइल आई वाज ऑन कॉमिक्सतान. क्या बात कर रहे हो. एंड आई वाज डूइंग माय जॉब आल्सो ऑन द साइड. तो मैं रात में जब ये लोग अपना बैठ के चिल करते थे, जो भी करते थे, मैं ऑफिस का काम कर रहा था. 10-15 दिन किया मैंने. हाँ, तो काफी पंगा था. तो वो कुछ इतना मजा भी नहीं आया होगा फिर तो. मतलब जॉब कर रहे हो साइड बाय साइड, जब बाकी सब लोग चिल कर रहे हैं, एक तरह का एक्स्ट्रा टास्क ही हो गया फिर वो. यार मैंने सोचा था कि नोटिस पीरियड जो बचा है वो जाने देंगे, मतलब ऑफिस बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, जैसा वो नोटिस पीरियड होता है नॉर्मली. हाँ, देर लाइक नहीं खत्म करो. लाइक दे फिगर्ड. मैंने उनको बताया कि मैं ये शो करने जा रहा हूँ, तो वैसे भी मुझे छोड़ना है. एंड दे डिडंट लाइक इट, क्योंकि आई मीन कुछ तो दूसरा चैनल है, वो Amazon है, दे आर सम अदर कंपनी, दे वर कॉम्पिटिटर्स. So they're like हम नहीं जाने देंगे. तो उसकी वजह से I had to do my job while doing कॉमिक्सतान. तो वो कर वर के सब खत्म किया, मैंने भेजा, फिर कॉमिक्सतान हुआ. उसके बाद मजा आया कॉमिक्सतान करने में. यार सी, मेरा बहुत न्यूट्रल सा है. ऐसा नहीं कि मुझे बहुत मजा आया, पर ऐसा भी नहीं है कि I'll regret it, क्योंकि it is an experience. जो भी हुआ, I mean I learned something out of it. तो सही है. एक्सपोजर तो मिल गया यार, एटलीस्ट एक्सपोजर तो अच्छा मिल गया. उसका YouTube पे 150,000 सब्सक्राइबर्स आ गए. मतलब YouTube पे सब्सक्राइबर्स तो मेरे वीडियो से वैसे भी आ जाते हैं, आई थिंक. मतलब तुम वीडियो डालोगे अगर लगातार तो आ ही जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है सब्सक्राइबर्स की. बट ठीक है यार, मतलब आई कांट रिग्रेट इट. मैं ऐसी चीज, रियलिटी शो अब कभी नहीं करूंगा, नाउ दैट आई नो कि कैसा होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी क्लोज थिंग. सेट लगा देंगे और वहां पे ऑडियंस आएगी, और सेट में स्टैंड अप नहीं होता, यू नो. एक कैमरा है, बहुत सारे कैमरा हैं, और वो एक प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, जो बोल रहा है कि 3, 2, 1 पे यू स्टार्ट डूइंग स्टैंड अप, एंड दैट्स नॉट हाउ इट. तो आई डिडंट लाइक द होल थिंग, प्लस आई डिडंट लाइक हाउ द प्रोडक्शन वर्क्स. आई लाइक टू डू स्टैंड अप वेरी फ्रीली, तो मुझे वो पूरा एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया था. आई वाज द ओनली वन जिसको प्रॉब्लम हो रही थी, बाकी सबको अच्छा लग रहा था. तो मतलब यू विल गेट वेरी डिफरेंट ओपिनियंस फ्रॉम 9 अदर कंटेस्टेंट्स. पर वो वाइब तुम्हारे वीडियो से भी आती है शाश्वत, दैट हमारे YouTube के सारे वीडियोस में कमेंट्स भी होता है कि आई वांट टू अचीव द चिल लेवल दैट दिस गाय हैज अचीव्ड. बहुत ही रिलैक्स्ड और चिल वाइब आता है कि हाँ मैं अपनी पेस पे अपने आप से आराम से कर रहा हूँ, मुझे करने दो. करेक्ट. आई थिंक कॉमेडी है ही वैसा. कॉमेडी इज अबाउट यू डूइंग समथिंग अलोन. The freedom is there, and like you are doing you are the master of everything. You can't depend on anyone else. और इसलिए मुझे अगर डिपेंडेंस नहीं चाहिए किसी की, तो फिर मुझे फिर किसी का ज्ञान भी नहीं चाहिए कि ऐसे करो वैसे. फिर मैं अगर मैं अकेले कर रहा हूँ और तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो तुम ज्ञान भी मत दो, फिर मैं अकेले ही करूंगा ना. तो वैसा रहता है. और इट्स द सेम थिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे मार्शल आर्ट्स, कोई स्पोर्ट है, बॉक्सिंग है और मार्शल आर्ट्स है, उसमें भी तुमको अकेले ही अगर करना है, इट्स यू आर अलोन इन द रिंग, and it's not a team sport. So it's kind of like that. It's not like acting जिसमें 50 लोग हैं, तुम script writer है, there's a director, you are alone on stage with a mic talking to people. And what is more exhilarating than that? So I don't want other people. Everything depends on you. Whatever success you are getting depends on you. Whatever failures you are getting depends on you. तुम ये नहीं बोल सकते कि script खराब थी मूवी की इसलिए flop हो गई. वो तूने ही लिखा है भाई, इसलिए वो अच्छा गया या इसलिए वो बेकार गया. yes. तो वो मुझे अच्छा लगता है कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं ले रहा हूँ तो पूरा क्रेडिट भी मैं ही लूंगा, तो बीच में बाकी लोग ना बोले. शाश्वत, हमने ऐसे बीच में अभी YouTube की बात करी, so you have 2 channels, right? And if we go by the subscriber count वाले स्टैंडर्ड से जाएं, तो एक में तुमने धमाल मचाया हुआ है, and दूसरा is like okay.
तो व्हाई लाइक इज इट हाँ मतलब कि उसमें सब्सक्राइबर्स ऐसे जैसे 500 सब्सक्राइबर, अदर वन हैज लाइक 140,000 सब्सक्राइबर्स. सो व्हाट वाज द मतलब व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस कि आई डिडंट सी एनी पोस्ट ऑन योर जिसमें ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं कि उसमें प्रमोटिंग योर अदर चैनल? यार व्हाई इज दैट? हाँ, I've never had that fun of growing something from zero. क्योंकि YouTube पे मैंने 2 वीडियो डाले थे. It is called Audio Fail. मेरे स्टैंड अप के पहले भी I've put 2 videos जिसमें it's third lyrics. ठीक है, हैरी पॉटर रिलेटेड या करेक्ट हैरी पॉटर और साय का गाना. And then I put my stand up and then it blew up, है ना. तो स्टैंड अप के बाद फिर 70-80 हजार आ गए. Then I put a few more, फिर 1.5 लाख जो भी हो. But I've never seen how YouTubers grow their channel from 0 to 1,000 to 10,000 to lakh जो भी है. तो I want to see अगर मैं कुछ ना करूं and I just let the videos be and let it grow organically, how long will it take, how well it will it work. और ऐसा नहीं कि मुझे दुख नहीं होता जब भी मैं डालता हूँ और 100 वीडियोस व्यूज देखता हूँ, मैंने क्या चूतिया पे चल क्यों नहीं रहा. But then I'm like ठीक है यार, मतलब I just want to see how long it takes, and also the longer it takes the more time I have to learn how to podcast. ठीक है, तो अगर कल को अचानक मिलियन व्यूज आ गए तो उसके बाद lot of people are watching, then I can't fuck up. But अगर मैं धीरे धीरे करूंगा और 500 से 1000 होगा, 1000 से 2000 होगा, तो जितने लोग सुन रहे हैं उन्होंने पहला भी सुना होगा, तो यही बोलेंगे ठीक है पहले वाले से तो बहुत बेटर है, पहले तो बहुत ज्यादा. तो उस हिसाब से इट विल बी ग्रोथ. इट वोंट बी लाइक ये क्या चूतिया है, कौन सा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वैसा नहीं होगा. एंड उसके मतलब आई थिंक उसका हैप्पीनेस लेवल भी थोड़ा ज्यादा होगा कि हाँ ये मैंने बिल्कुल अर्न किया है इतनी मेहनत डाल के. आई होप सो. मतलब पता नहीं, क्या पता बहुत ही बेकार लगे कि ये क्या यार कितना रिलेटेबल, इतनी रिलेटेबल सी लाइन बोली तुमने इसमें कि क्या 100 व्यूज आ रहे, क्या चुतिया चल रहा है और क्या. हाँ यार बहुत रिलेटेबल यार. There's a reason why ये वीडियोस जो भी पॉडकास्ट वाले चीजें वो इतने स्पेस्ड आउट क्यों हैं कि कोई ड्राइव नहीं है कहीं. अगर हर वीडियो में अचानक 10-10 हजार आ रहे होते रोज तो लगता चलो और बनाते हैं, लोग देख रहे हैं. पर एक महीने में 100 व्यूज आने में फिर मैं कभी भी डालूं क्या फर्क पड़ता है, कोई देख थोड़ी रहा. वही 100 लोग देख रहे हैं, ठीक है. बट इसका ये फायदा भी है, पता है इसका ये फायदा भी है कि इतनी फ्रीडम होती है ना उसमें, कुछ भी ये होता है कि हाँ कि तुम्हारा जो मन कर रहा है बिल्कुल, तुम्हारी जो क्रिएटिव फ्रीडम है वो तो खैर वो तो YouTube पे कहीं भी है, मैं दूसरे चैनल पे भी कुछ भी डालता हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं कि आई एम होल्डिंग बैक देयर. बट हाँ फ्रीडम बहुत है. शाश्वत कुछ ट्विटर पे या यूट्यूब पे कुछ आउटरीच वगैरह मिलना शुरू हुआ है अभी, जब लोगों को पता चलने लगा है कि हाँ शाश्वत महेश्वरी करके कोई बंदा है? मैं ट्विटर पे ना ऐसी कोई बात, जनरली मेरे ओपिनियंस कुछ है नहीं पॉलिटिकल. यूट्यूब पे भी मेरे किसी भी वीडियो में ऐसा कुछ खास है नहीं. 1-2 चीजें, मतलब कानपुर वाले वीडियो में मैंने कुछ तो उसके लिए बोला था, अखिलेश यादव की नाक के बारे में, उसमें थोड़ा आया था. पर जनरली ना ऐसी चीजों के बारे में आता है आउटरीच जो तुम एक्सपेक्ट नहीं करते. तुम्हें लगेगा कि तुम पॉलिटिकल बात बोलोगे तो आउटरीच आएगा, पर लोगों को ऐसी बात पे आ जाता है कि अरे कानपुर के बारे में बुरा क्यों बोल दिया. मुझे सबसे ज्यादा गाली इस पे पड़ी कि अरे कानपुर के होगे तुम, कानपुर की बुराई कैसे कर. तो अरे वो कानपुर की बुराई नहीं है यार, वही असली कानपुर है. पर वही यूएसपी है कानपुर की. हाँ तो हमें पता सबको क्यों बताएं. होता क्या है कि कानपुर में जो लोग रहते हैं या फिर कानपुर को जो लोग प्यार करते हैं, मैंने जितने भी चैनल वगैरह देखे या इंस्टाग्राम पेज देखे, they love it so much, they think everything about them, their existence is around कानपुर, and I am not that. तो उनको वो बुरा लगता है. मैं ये नहीं बोलता भाई कानपुर की याद, बकैती, भगौली जो भी करता है. I'm like I have other things to, मुझे थॉट सोचने होते हैं, तो मैं पूरे दिन कानपुर से चिपक के नहीं बैठ सकता है. ठीक है, that is where my parents live, that's where I've grown up, I have some stories around it, but that doesn't mean that's everything about me is Kanpur. And that sometimes hurts people because उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार है. तो it's good, I mean it's good to love the place you live in, but I mean patriotism में और cityism में कुछ तो फर्क होता है ना. पेट्रियोटिज्म भी क्या होता है? मतलब मेरे को तो वो हर बार वो कामरा का एक डायलॉग याद आता है कि यार अगर पाकिस्तान नहीं होता तो तू पेट्रियोटिक होता क्या? यार पता नहीं, कुछ तो चीजें अच्छी हैं यार. मतलब मुझे नहीं पता कि मैं किस चीज के लिए हेट करना शुरू करूं. बहुत सारी चीजें हैं जो बुरी हैं इंडिया में, और बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं. अगर तुम बाहर जाओगे तो वार्मथ, मतलब people don't really care about people around them, which happens in plus in India. This is not a good example, but if you're poor in India, you can survive. In any other country, you're done. You know, if you are poor in say UK,
you're done, dude. There's nothing. You're homeless. You're हाँ होमलेस ही outside हो the तुम. tube. हाँ. You are out sitting outside the tube with one one chart. One placard, You yeah. can't do anything. Yeah, a सही है. placard. In India, you can survive whatever you do and however you do it, you can survive. So बहुत सारा freedom है यहाँ पे, और लोग freedom की बात करते हैं कि यहाँ पे मिल नहीं रहा है. I think बहुत नहीं मिल भी नहीं रहा हाँ है. मिल रहा है. अगर तुम मीडिया टीवी ना देखो तो है फ्रीडम. अगर तुम टीवी देखना शुरू करते हो Exactly. तो न्यूज़ फ्रीडम ने नहीं इतना है. ज्यादा हाँ बुरा कर दिया है कि देश बहुत हाँ बुरी हालत में, बट मतलब बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो रही है जो दिखाते नहीं है. यार मतलब अगर तुम ये बोल पा रहे हो ना कि हाँ यहाँ फ्रीडम नहीं है, तो किसी ना किसी लेवल का तो फ्रीडम है. हाँ हाँ एग्जैक्टली. चाइना सही में में. और नॉर्थ कोरिया में नहीं हो पाता है. हाँ. हाँ अरे मैंने नॉर्थ कोरिया के ऊपर जोक मार दिए तो मैं घूमने नहीं जा सकता वहां पे, पता है. क्या? That's true, actually. That's true. They take to notice whatever people are doing around, saying around नॉर्थ कोरिया. anywhere in any other country. If somebody is talking ill about North Korea, you are added to the black. Is what I want to believe, that you are added to the black. So now I can't travel ठीक to है. North Korea. नहीं मेरे को लगता है मतलब कि मन भी नहीं इतना था. भी एडवेंचरस नहीं होना चाहिए कि तुम नॉर्थ कोरिया घूमने का सोचो तो ठीक है. यार पता है इतना बुरा है भी नहीं. लोगों ने इतना ज्यादा हुआ बना रखा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज अमेरिकन डॉक्यूमेंट्रीज. इन्होंने बताया कि भाई वहां पे जाओगे ना गोली मार हाँ देंगे, सब स्टार्व करने हैं. ये इतना भी बुरा नहीं है. तो बिगर सिटीज जैसे प्योंगयांग में सही है, वहां पे अमीर लोग रहते हैं, चिल है. वो तुमको अंदर नहीं लाके दिखाते ऑब्वियसली, क्योंकि हैं मतलब वो बहुत ज्यादा जाती कर रहे हैं अपने गरीब फार्मर्स पे, बट इतना भी नहीं है जितना अमेरिका दिखाता है. तो यार वो तो सेल करना ही होता है ना. मतलब स्लमडॉग मिलियनेयर में कौन सा उन्होंने तुमको अंबानी दिखाया था? उन्होंने स्लम्स ही दिखाए थे ना. तुम सोचो यार, तुम बाहर जाओ और लोग की वही इमेज बनी है इंडिया के बारे सही में. में यार. स्नेक तुम कौन से चामस. स्लम से आए हो सीधे अमेरिका. हाँ. उनको लग रहा है स्लम के लोग अमेरिका पहुंच जाएंगे. तो स्लम में उनको तुम कभी नहीं देखोगे लाइफ. अभी कानपुर की बात हुई ठीक है. तो कॉमेडी के साथ साथ तुमने बोला दैट यू आर अ राइटर आल्सो एंड आई वॉच्ड अ फ्यू एपिसोड्स ऑफ केस ए क्राइम. हाँ, ठीक है. तो कानपुर के होने की वजह से हाउ मच डिड इट हेल्प एंड तुम ऐसे शो की राइटिंग करते भी कैसे हो? मतलब हाउ डू यू स्टार्ट राइटिंग के एकदम अंदर घुस के एंड लाइक टोटल रियलिटीज. फॉर How do you दोस know? हु मतलब डोंट ऐसा नो, writer कैसे केस ए बनो? क्राइम क्या है शाश्वत? हाँ यार कर्स ए क्राइम, वाइस ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी एंड टेक्निकली इट वाज टू प्रमोट मिर्जापुर. So Mirzapur, Amazon Prime paid Vice to make a documentary and somehow related to Mirzapur. कि मिर्जापुर में ऐसे क्राइम होता है, तो you just make a documentary around that area. और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मिर्जापुर के हिसाब से दिखाई है वहां पे, वो एक्चुअली अब मिर्जापुर में होती भी नहीं है. इट्स सराउंडिंग एरिया में होती है. बट अब क्योंकि पैसा Amazon Prime ने दिया है तो वैसे ही बनाना पड़ा. तो we called it मिर्जापुर का जो भी है. But all these interviews were real. Everything, all the data was taken from directly from criminals or from the police head, and on ground journalism बहुत अच्छा हुआ था. हाँ मतलब they hired me because I could speak Hindi and I knew I was around that belt, but not really because I had never lived over there. I just could understand the language. So अगर कोई कुछ बोलता है इंटरव्यू में तो आई कुड ग्रास्प दैट लैंग्वेज एंड फिगर आउट कि अब इसको अगर हमको रिफ्रेम करना है, रिफ्रेस करना है लोगों को सुनाने के लिए तो कैसे बोल सकते हैं. बट द यूएसपी ऑफ द शो इज विजय राज का कमेंट्री. आई थिंक दैट मेक्स द शो व्हाट इट इज. तो कुछ एपिसोड हैं जिनमें विजय राज ने किए, कुछ में दूसरे बंदे ने किए, एंड यू कैन सी द डिफरेंस. इवन दो राइटिंग इज इक्वली गुड बैड व्हाटएवर, इट इज इक्वल. I didn't write the Vijay Raj episode separately and like in a different quality. वो दोनों सेम है, बट फर्क बहुत पड़ जाता है. विजय राज इज रियली गुड एट दैट. राइटिंग और किस लिए करते हो शाश्वत? मतलब केस ए क्राइम, कर्स ए क्राइम तो हो गया, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने बाकी पॉडकास्ट वगैरह भी सुनता हूँ कभी कभी, तो काफी सारे कॉमिक्स ये बोलते हैं कि राइटिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वी राइट अ लॉट फॉर टीवी शोज, फॉर अवार्ड शोज, फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस. I tried to. I wrote a couple of pilots जो किसी ने बोला किसी एक मूवी के लिए आया था तो उसका मैंने लिखा, but I couldn't work with those people क्योंकि उनको कॉमेडी की समझ नहीं होती. मतलब I didn't like it. If I sit in a jam room, वो comedy writers room, तो नहीं हो पाता मेरे से. मैं अकेले लिख सकता हूँ, but I can't sit with somebody who doesn't know. जैसे कोई डायरेक्टर है, I once sat with should I say, I can say, साजिद खान के साथ में बैठा था.
और भाई उसके आइडियाज ऑफ कॉमेडी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय आइडिया, यू नो। यार साजिद खान और कॉमेडी एक साथ में बोल के ही क्रिंज हो गया है बिल्कुल यार। तो उस तरह का काम यार मतलब नहीं हो सकता ना, तो वो है। एंड देन आई हैव रिटन सम अदर थिंग्स जो अगर आई लाइक, जैसे मैं सुमुखी के साथ काम किया था। सुमुखी का एक वो बहती नाक, हाँ बहती नाक भी आता था, राइट। पुष्पावली के लिए आई स्टार्टेड राइटिंग, बट देन आई हैड टू डू सम अदर प्रोजेक्ट, तो आई लेफ्ट। बहती नाक था उसका, हाँ। बहती नाक, हाँ, तो बहती नाक लिखा था एंड शी रियली नोज व्हाट शी वांट्स। तो ब्रीफ एकदम परफेक्ट होता है, वो बता देगी कि क्या कैसा करना है। एंड देन व्हेन यू राइट, वो कुछ टू एंड फ्रो बहुत ज्यादा नहीं होता, तो दैट्स चिल। आई कैन वर्क विद पीपल लाइक दैट, बट आई कांट वर्क विद समबडी लाइक यार इसमें थोड़ा सा ऐसे नहीं, तुम चुप रहो, मतलब मैं कर लूंगा। सही है। तुमने क्या अपने कंपनी के कभी इंटरव्यूज में ऐसे बोला हुआ है क्या, आई एम अ टीम प्लेयर? नहीं यार, वो उनको भी पता होता है। आई थिंक जब मैं अप्लाई करता हूँ तब उनको भी पता होता है कि ये टीम प्लेयर तो नहीं है। तो मैं जब यहाँ पे आया था, जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था, मैंने इंटरव्यू में बता दिया था कि देखो मैं स्टैंड अप करता हूँ एंड दैट इज माय मोटिव, एंड गेम मेरा स्टैंड अप ही है, बट आई हैव टू डू समथिंग टू फीड माई सेल्फ। तो मैं यहाँ पे काम कर लूंगा, मुझे आता है ये करना, क्योंकि मैंने पहले भी कर रखा है और मैंने वर्क रेज्यूमे दिखा दिया, उन्होंने बोला हाँ आता है इसको, सो दे हायर्ड मी। सो आई हैव ऑलवेज बीन ऑनेस्ट, क्योंकि यार मैं क्यों धोखा दूं, तुम्हारी कंपनी है, वो मेरे को पैसा दे रहा है, it's a symbiotic relationship. Fair enough. Like they need my work, I need their money. So I can't act cocky, they can't act cocky. So I keep the playing field very level. मैं तो उनको बता दिया कि मैं क्या दे पाऊंगा और उन्होंने बता दिया उनको क्या चाहिए, तो it works out. I am grateful for all the jobs I've had. And you talk about Endgame stand-up है, तो बहुत कैजुअल जो ऑडियंस होती है इन इंडिया, यू फील के कहीं ना कहीं मूवीज में कभी जाएंगे, या ऐसे कोई थॉट्स आए हैं, या फिर नहीं स्टैंड अप ही? नहीं यार देखो, एक तो मुझे एक्टिंग नहीं आती, मुझे हमेशा ये आते रहते हैं ऑडिशन कर लीजिए आप एक्टिंग के लिए, और मैं हमेशा मना करता हूँ। और अभी रिसेंटली ना, इफ समबडी सेज कि हमने आपका ही वीडियो देख के और हमारे डायरेक्टर ने बोला है कि आप ही करो, वो जो कि वो झूठ बोलते हैं, कहते हैं आप ही के लिए ये है तो आप करके और प्लीज भेज दो, प्लीज प्लीज। मैंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ, और मैं जब ऑडिशन करके भेजता हूँ उसके बाद से कभी कॉल नहीं आता। सर वो डायरेक्टर ने जॉब छोड़ दी है आपका वीडियो देख के। अरे एक बार ऐसा हुआ था कि वो बंदा बोलता है मेरे को कि सर डायरेक्टर ने स्पेशली आपके लिए बोला है, एक एड शूट है, आप कर दो, ऑडिशन दे दो। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा ऑडिशन। कहते सर प्लीज दे दो, उन्होंने बोला है। तो मैं बोला भाई मुझे एक्टिंग नहीं आती, मैं बिल्कुल नहीं कर पाता। तो एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज एवरीबडी लाइज, एवरीबडी इज जस्ट एक्टिंग हम्बल। कोई तुम किसी से पूछो कि भाई तू क्रिकेट खेल लेता है, तो राहुल द्रविड़ भी बोलेगा कि यू नो मतलब मान एक दो चल खेला है थोड़ा सा गली क्रिकेट। तो एवरीबडी इज सो हम्बल, और उसकी वजह से हमारी लग जाती है, क्योंकि आई एम ऑनेस्ट। तू सच बोल रहे हो? मैं सच बता रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं आती, और वो कह रहा है अरे ये हम्बल बन रहा है, इसको आती है। सर आप आ जाओ कर देना, हो ही जाएगा यार, हमें पता है। मैं बोल रहा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं आती। कहता अरे वो तो आ जाओ सर आ जाओ। और मैं गया वहां पे और मैंने किया, और कहता इतनी गंदी। मैंने कहा सामने में तुझे मैं कॉल पे बोला तो था नहीं आती, तब तुझे क्या समझ आ रहा है, फालतू बुलाया मुझे इतनी। They called me to what is that place जहाँ पे सारे struggling actors रहते हैं, what is that place, चार बंगला के जहाँ भी गोरेगांव। हाँ, तो मैं लेके जो कैब लेके मैं वहां पे आया अपना चूतिया कटवाने, मैं एक्टिंग करी उनके, और मेरे आसपास, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऑडिशन, मेरे सामने दो एक्टर्स बैठे हैं, एंड आई सी हाउ हार्ड दे वर्क। तो वहां पे बैठ के मैं बकचोदी कर रहा हूँ, और वो वहां पे बैठ के अपनी लाइंस रिहर्स कर रहे हैं, पूरा एक्शन कर रहे हैं, अकेले बैठ के पागल बन रहा है बंदा, ये कर रहा है, कर दूंगा फिर ऐसे करूंगा, एक्सप्रेशन ला रहा है बिना बात के। हमने ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, हाउ विल आई बीट हिम? आई ऑब्वियसली कांट बीट हिम, व्हाई आर यू कॉलिंग मी? एंड यू नो व्हाट हैपेंड, the ad was for something, I don't remember, Swiggy or something, I don't something, ठीक है। और ये एक बंदा है, मेल है, the character that I am playing is a young dad, so I am a guy and I'm holding a baby here, and this guy, this man standing behind the camera is giving me the cues for the wife, ठीक है। तो वहां पीछे से औरत की लाइंस, मेरी बीवी की लाइंस बोल रहा है, and he wants me to give those nice expressions, मतलब romantic। मैंने कैसे आएंगे तुझे देख के एक्सप्रेशन? मुझे एक तो एक्टिंग नहीं आती, कम से कम लड़की को तो दे वो लाइन बोलने को, मैं कैसे रोमांटिक एक्सप्रेशन दिखाऊं? और फिर कह रहा है बच्चे को खिलाना है तुमको। मैं बच्चे को, और भाई मैं बच्चों को नहीं खिलाया है, ठीक है। तो मैं पकड़ा हूं,
कह रहा है कि बच्चा रो रहा है तो अब क्या करोगे, तो मैंने कहा थोड़ा दूर कर दिया मैंने बच्चे को, रो रहा है। तो मैं बच्चे को नीचे रख दूंगा। हाँ, कह रहा है कि बच्चे को पॉटी हो गई है, तो मैंने ये हाथ हटा दिया, मैंने ऐसे पकड़ लिया बच्चे। कहता है ऐसे नहीं होती एक्टिंग। मैंने कहा भाई ये एकदम रियलिस्टिक है जो तू बता रहा है। आई हैव सीन अदर पीपल एक्ट द सेम सीन, और वो पता है इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे थे लोग। ये बच्चा है, अच्छा इसको पॉटी हो गई तो अब क्या करें, कौन करता है नाक पकड़ के ओ कर। इतनी ओवर एक्टिंग मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, मेरी बहुत रियलिस्टिक है। मैंने इसीलिए बोला था मैं एक्टिंग नहीं कर पाता। दिस इज वेरी नेचुरल, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रीएनैक्टिंग व्हाट आई वुड डू इफ दिस हैपेंस टू मी। एक्चुअली तो यही होनी चाहिए ना एक्टिंग। हाँ, ये लोग इनको एक्टिंग आती नहीं है, हमें गलत सिखा रहे हैं। मुझे एकदम से इस रैंट के बाद वो वाइब्स आए जो जब भी मेट के एंड में होता है ना, अंशुमन डायलॉग मारता है, मुझे नहीं देखने यार गन्ने के खेत, नहीं देखने गन्ने के खेत में कोई। Yeah, it's very. I mean, I can't act, and I've still tried to give auditions because people put so much faith in me कि सर आप कर लोगे। मुझे अभी एक कास्टिंग वाले का एक लड़की का आया, बहुत उसने कॉल पे बोला कि आप कर लोगे और आपके लिए ये रोल परफेक्ट है, और हमने आपके वीडियोस देखे हैं ना, आपकी कॉमिंग टाइमिंग चाहिए, ये वो चाहिए सब। मैंने कहा ठीक है मैं ऑडिशन भेज दूंगा, बट डोंट एक्सपेक्ट टू मच। And she's like हाँ humble होंगे ना, she's like yeah. तुम राहुल द्रविड़ हो यार, तुम राहुल द्रविड़ हो। But I did send the audition to this casting company also. I did send it to another one. Callback नहीं आया। Callback obviously नहीं आएगा, मुझे भी पता है, but I do my part. I never say no now. पहले मैं हमेशा सबको मनाऊंगा भाई मैं एक्टर नहीं हूँ, क्या बकवास है क्यों हूँ, but now I'm nice to everybody. I'm very, and I'll even try to act if somebody is putting so much faith in me. I'll even try, but I am not going to go learn acting. So that is not my career goal. If you want somebody to play the role of me, then I know how to do that, so I'll do that. But उसके अलावा अपनी बायोग्राफी में ऐड कर लोगे कि मैं जेसन स्टेथम या रॉक बन सकता हूँ कि आई कैन प्ले माई सेल्फ इन एवरीथिंग। ओ या रॉक का तो हर कैरेक्टर वही है कि लात मारेगा कि मैं रॉक उड़ जाएगा, रॉक मैं रॉक हूँ, एवरी मूवी इज रॉक। Yeah, but that I think that comes with acting for such a long time in WWE. Because what was that? So he had a huge acting stint. तो उसके बाद वो कर सकता है। मैं यार बहुत एविडेंट था, स्टार्टिंग से बहुत एविडेंट था यार, ये बहुत अच्छा एक्टर है बंदा, बहुत अच्छा है, and he speaks so well. Yeah. He's great on the mic. He's great. चार में यार, उसमें चार में just charisma इतना अच्छा है. People were attracted when he was trying to be a heel also, and then people were attracted to him when he became the hero. नहीं तो मतलब साला यूएस में कोई कुछ कर रहा है और इंडिया में बैठ के अपने 6-7 साल के बच्चे रूडी बू कैंडियास चिल्ला रहे हैं क्यों? For sure. Yeah. No. He was always very good. और लोगों को जिनको समझ में भी नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है, जबरोनी एस वो सब, तब भी लोगों को मजा आता है सुनने में, because he's just very charismatic. अब धीरे-धीरे ये जनरेशन आ गई यार जिसको पता ही नहीं है कि ड्वेन जॉनसन रॉक था, रेसलर। ओह, वेरी यंग पीपल। नहीं, for them it's like Dwayne Johnson has been a Hollywood actor. They don't know कि उसका पास they've never known him as a wrestler. That's interesting. Which is sad यार। अरे हम लोग इस तरह बात करते हैं ना कभी-कभी कि अभी कुछ टाइम बाद आने वाली जनरेशन लगेगा रोहित शर्मा में ही तो क्लास है, सचिन क्या होगा कुछ सचिन, रोहित शर्मा ही तो क्लास है। I think नहीं होगा, वो नहीं होगा क्योंकि they keep playing सचिन वाले। एक दो चैनल ऐसे हैं स्टार स्पोर्ट्स के जो पूरे दिन सचिन के दिखाते हैं, तो you can never forget। वो चैनल यही चलता है दुज्जू के घर में। यार पता नहीं इसके ये इतना बड़ा क्रिकेट फैन है दुज्जू, इसलिए कोई टेस्ट मैच भी आ रहा होता था ना, नॉट हाइलाइट्स, टेस्ट मैच नॉट इवन लाइव, वो भी देख के चल रहा होता था घर में। एंड कोई मैच शुरू मतलब चैनल चेंज करते हैं, हाँ ये तब का मैच है भाई। यार मतलब मुझे भी बहुत पसंद था, मैं पहले बहुत देखता था, बट आई डोंट नो व्हेन इट्स आई स्टॉप्ड फॉलोइंग क्रिकेट। तो अब मुझे ये भी नहीं पता कि, मुझे बस अभी रिसेंटली ये पता चला है कि इंडिया की दिसंबर में सीरीज होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और मुझे शेड्यूल भी नहीं पता कि इंडिया कहाँ जाने वाली है, कई सारी कंट्रीज की तो मुझे टीम भी नहीं पता, सो लॉस्ट टच कंप्लीटली। सो शाश्वत अगले 10-12 साल की बात कर रहे थे, तो क्या प्लान क्या है अभी आप यूएफसी के लिए कमेंट्री तो कर रहे हो, बट दैट इज समथिंग दैट यू आर रियली पैशनेट अबाउट, ठीक है? या and I'm assuming it is paying your bills as well, ठीक है? It's paying all right. I mean, I'm not doing this for the pay. जब मैं join भी किया था और वो पूछ रहे थे कि how much will you take, तो I didn't know there's gonna be a negotiation. मैंने बोला कि I thought I'm doing it for, मैं तो free में भी कर दूंगा, तो बोले कि नहीं the other commentators get this much, तो मैंने कहा उतना ही दे दो। तो I never even asked for a bigger offer, nothing.
and I am just doing it for the love. मुझे ये भी बहुत ही बड़ी बात लगती है कि I get to associate with a brand like UFC. And जो चीज मैं फ्री में देख रहा हूँ, घर पे बैठ के फ्री में देखना ही होता था, मुझे पूरा कार्ड में देखता ही था, उसके लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं और बोलने को मिलता है, मेरे लिए तो विन विन है. तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू गेट दिस गिग. आई एम रियली हैप्पी. तो साइड बाय साइड उसके अलावा क्या चल रहा है अभी? कोई स्टैंड अप स्पेशल की तैयारी कर रहे हो या? नहीं, स्टैंड अप स्पेशल की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, और कोई वो भी नहीं है यार, कोई टाइमलाइन भी नहीं है. मैं बस लिखता हूँ घर पे जब जो भी मुझे पसंद आता है थॉट, देन आई कीप फ्रेमिंग इट. मैं देखता हूँ, आई एम गोइंग एट अ वेरी स्लो पेस, क्योंकि इसने थोड़ा सा डिरेल कर ही दिया है हर प्लान. मैं बहुत सारी चीजें सोची थी साल के बिगिनिंग में, but as this thing hit, everything's changed. So I'm just taking it at a very slow pace. You're taking it slow. मैं बाइक राइड पे चला जाता हूँ. Yeah, I'm taking it slow. मैं बाइक निकाल के चला जाता हूँ कहीं भी. मैं 100 किलोमीटर चला जाता हूँ यार. मुझे बाद में रियलाइज होता है कि अच्छा बहुत दूर आ गए. अरे मैं तुझे बताता हूँ, मैं घर पे बैठ के भाई ये सोच रहा था कि मुझे थॉट्स आते कब हैं. I would just wonder, and then I realized कि मैं जब ऑटो में बैठ के घूम रहा होता हूँ ना पीछे, तब मुझे थॉट आते हैं. नहीं सच में मुझे लगा तभी मेरे सारे जोक आते हैं. Oddly specific. या तो मैंने कहा कि यार ऑटो तो नहीं खरीद सकता मैं काम करता हूँ, बाइक खरीद लेता हूँ, बाइक पे घूमने जाऊंगा, थॉट आएंगे, मजा. और बाइक में मजे तो आते ही हैं. आई लव बाइक्स. और मैंने बाइक खरीद ली और मैं अभी 100 किलोमीटर ऊपर नीचे करके आया, और पूरे रास्ते में कोई एक ही थॉट आया कि गिर ना जाऊं. थॉट ही नहीं आ रहा है यार. कोई थॉट नहीं आ रहा यार. जब बाइक चला रहे होते हो तो द कंट्रोल इज विथ यू, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी. फटने लगती है तेज. But I really love to ride my bike. I'm a huge fan. कौन सी बाइक है? अभी मैंने हुस्कवर्ना ली है यार, स्वार्थ पिलन. अब ये गूगल करना पड़ेगा पहले तो. अभी रिसेंटली आई है हुस्कवर्ना स्वार्थ पिलन 250. very fun bike. I always wanted a scrambler. I'm a huge fan of that design. तो मैं देख रहा था, मैं पहले सोच रहा था कि मैं BMW वो लूंगा. There's a Honda CB 300R and there's another BMW Scrambler. तो मैं इन दोनों में सोच रहा था, पर फिर हुस्कवर्ना आई and I really like that minimalistic design. एक पैनल है उसमें, बहुत ही सुंदर है. ठीक है, मतलब UFC के कमेंट्री से पैसा तो ठीक ठाक मिल रहा है. अगर कंसिडरेशन सेट में है कि BMW R9 लेना है, पैसे मेरी सेविंग्स है भाई. जो मेहनत कर करके शोज कर करके पैसे बचाए थे वो सारे बाइक में लगा दिए मैं UFC में. बट आई डोंट माइंड. मतलब UFC इज अ लॉट ऑफ, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी. शाश्वत, स्टैंड अप का तो आप कह रहे हो ऐसा कोई प्लान वगैरह नहीं है. यूट्यूब में आप कह रहे थे कुछ वीडियोस पड़े हैं और जो रिलीज करने वाले हो, तो मैंने अभी तक जो यूट्यूब वीडियोस रिलीज हुए उसमें देखा है सब के सब आपने सेम डे पे शूट किया हुआ है. सब में सेम कपड़ा पहना हुआ है. ठीक है, सब में वही जो हाँ, तो एक येलो शो शर्ट है शूट सब किया में. था. हाँ, अरे कितने बेवकूफ लोग हैं, वो हर वीडियो पे लिखते हैं अरे सेम शर्ट, अरे हर बार सेम शर्ट पहनते. They don't realize कि उसी दिन शूट हुआ है तो सेम ही शर्ट होगी ना. और मैं हर वीडियो में उनको बता रहा हूँ, किसी को समझ ही नहीं आ रहा. 50 कमेंट आते हैं हर बार कि भाई सेम शर्ट तो बदल ले, एक ही शर्ट है क्या तेरे पास. अबे छूटिए, एक ही शो है वो. It's just तो, और इसलिए now I don't read comments, क्योंकि every time I read a comment I'm like ये भी छूटिया, वो ये भी छूटिया. It just enrages me every time. Like I'll stay away from the comments. तो हाँ, उसी शो के और वीडियोस बचे हैं. मतलब I was planning to put the whole show up. तो इसलिए उसी वीडियोस शो के और वीडियोस बचे हैं, एडिट करवा लूंगा and then I'll put them. क्योंकि then the show is out of my mind ना. वो सेम जोक्स मुझे नहीं करने. It really bugs me कि वही ये जोक अभी मैंने 1.5 साल पहले किया था, फिर से यही करूं. तो सेम मटेरियल सर कितना टाइम टूर करते हो शाश्वत? यार मतलब वो हर लोगों का अलग होता है. बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टाइम तक करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर साल निकाल लेते हैं. लुइस सीके हर साल नया शो करता है, जॉर्ज कार्लिन हर साल नया शो करता था, बिल बबर शायद 2 साल में या 1.5 साल में एक शो कर लेता है. तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू बिलीव इन, व्हाट यू थिंक. मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ क्योंकि मेरे कोई बिट्स नहीं होते, मेरे बहुत छोटे छोटे जोक्स होते हैं. तो you will obviously get bored. I'm not expanding on these one liner joke पे मैं क्या करूँगा. तो मैं बोर हो जाऊंगा अगर मैं 100 बार कर लिया तो. I just want to write new stuff. And what do you enjoy more, being in front of the camera? Do you enjoy the writing process? मतलब क्या है यार, writing process doesn't give you anything. मतलब I have fun writing new jokes, but unless you perform on stage and you get the laughs, कुछ मिल नहीं रहा है. It's just ऐसा लग रहा है कि fruits रखे हुए हैं, पर क्या जब तक खाओगे नहीं मजा नहीं आएगा. तो you go perform, you get the laughs, you get the validation, you're like अच्छा ठीक है ये चल रहा है, इस पे और लिखेंगे. तो you go to check the premises and to see कि ये premise चल रहा है,
and as soon as you get to hear a big laugh, like चलो ठीक है अब इस पे और लिखने. To get a laugh on a new thought or a new joke is the highest high you can get. It's the best. और स्टेज फ्राइट होता है अभी भी या फिर दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन? नहीं जस्ट हमेशा मोमेंट्स बिफोर. फ्राइट मतलब बहुत सारे लोग हाँ, बहुत nervousness, कॉन्फिडेंट हाँ. होते हैं. हाँ नर्वसनेस हाँ. हमेशा होता है. बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत टाइम स्टेज पे बिताया है. बहुत सारे लोग एक्टिंग कर चुके हैं. कई सारे लोग कॉलेज में या स्कूल में स्टेज पे जा चुके हैं. मैं कभी नहीं गया. तो आई हैव दैट नर्वसनेस ऑन स्टेज ऑल द टाइम. प्लस आई स्टार्ट माई सेट विथ अ न्यू जोक एवरी टाइम. So every time I go on stage, I have to try a new joke up front to see कि ये actually merit है इस joke में या फिर वो पुराने joke पिछले वाले का क्रेडिट चल रहा है अभी. Correct. सही. So every time if you start with a new audience, with a not so warmed up room, if you start with a new joke and if that gives you a laugh, that's when you know that the joke is good. और उसकी रिस्क में क्या होता है कई बार पूरा बॉम्ब हो जाता है. तुमने सुना दिया और फिर वो पहला नहीं चला. then they've lost faith in you. ये लगे ये चूतिया है इसको बोलने दो इसको 10 मिनट तुम कुछ भी बोले यार वो नहीं सुन रहे. and what happens that hits you. तो you need to figure a balance. I don't know if I have figured it. I don't think I have. Where you also need the confidence of laughs. क्योंकि laughs नहीं मिलेंगे confidence नहीं आएगा तुम नया लिखोगे नहीं. and you also need all that new jokes to give you the high. तो वो एक combination है. If you figure that out, then it's a lot of fun. I have the most fun when I am on stage. There's no other thing that's competitive. On stage. That's a damn good note to end on, Shashwat. Let's hope we see you back on stage again very, very, very soon, man. As soon as with a new shirt. With a new shirt, yes. Thank you, man. Thanks a lot. And it has been a lot Great of fun, talking to you. Shashwat. Great, absolutely great talking to you. And ऐसा लगा नहीं कि किसी स्ट्रेंजर से या किसी सेलिब्रिटी स्टूडियो सेलिब्रिटी से पहली बार बात कर रहे हैं. बिल्कुल अपना ही लगा अपना यार. ही भाई से बात कर रहे हो ऐसा मतलब भाई वाला फील आएगा. थैंक्स अ लॉट फॉर डूइंग दिस मैन. यही तो नहीं चाहिए था. चलो thank you so much guys. So that's it for this episode, guys. Those are still watching, hope you had a good time. Do subscribe to the YouTube channel. We are available on all the major podcasting platforms. Do give us a listen and share our work in your circles if you find our content good enough. We are available on Spotify. We are available on Google Podcasts. Do like the video on YouTube and do share your feedback in the comment section below. It really does help the video get found. And if you have suggestions for us, do write into us at takingitslowpodcast@gmail.com. We really look forward to your feedback. And if you want us to discuss any future topics and you want us to invite a few guests that you might want, do let us know for that as well. Till next time, keep taking it slow.